हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए जो टाइपिंग होने वाली है। किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। 23 तारीख से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है। सभी लोग के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। सभी लोगों को पता चल चुका है कहाँ हमारा सेंटर गया है। हालांकि सेंटर सारे लखनऊ में ही हैं, तो उसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिए कब है आपका पेपर, और स्पीड को आप लोग इंक्रीज कर दीजिए। और अब जब टाइपिंग कर रहे हैं तो एकदम एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरीके की फीलिंग होती है उस तरीके से फील करके आप एग्ज़ाम को टैकल करने का प्रयास करें। जितने भी आप प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम से मैक्सिमम लगा पाते हैं उतना लगाने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बैक स्पेस को कम करें। और जो भी हाईलाइटेड पोर्शन हो रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई पोर्शन आपका गलत हो गया तो पीछे उसको गलत बैक करके सही करने का प्रयास मत करें, उसको आगे बढ़ते जाएं। और ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, किसी भी एक्सरसाइज में आपका ईरर जो है 5 से ज़्यादा ना हो। अगर 5 से ज़्यादा ईरर आपका हो जाता है तो उसमें आपको सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाएगा, अगर जैसे ही 6वां ईरर हो जाएगा तो आपका 5 जो सही है ये तो जाएगा ही जाएगा, और सही में से 5 और चले जाएंगे। तो समझ रहे हैं, तो काफ़ी हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ पे। एक तरह से देखा जाए तो हार्समेंट काफ़ी ज़्यादा है बच्चों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं 90,000 प्रतिभागी इसमें प्रतियोगी परीक्षा के जितने भी हैं जूनियर असिस्टेंट वाले सब लोग पेपर देने वाले हैं। हालांकि एब्सेंटिंग देखा जाए तो 50% से ज़्यादा रहने वाली है। करीब वही 40 से 45 हज़ार बच्चे पेपर देंगे टाइपिंग वाला। ठीक है, इनमें भाई 5,512 वैकेंसी जो आई थी, फिर बाद में इसको रिड्यूस करके 5370 वैकेंसी कर दिया गया है। तो 5370 वैकेंसी आपको लाने के लिए पहले टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। अगर यहाँ से आप पास नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कितना भी नंबर आपका रहे, 100 में 50 रहे, 70 रहे, 80 रहे, 100 में 100 भी रहे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आप बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और टाइपिंग में जितने लोग हैं, इंग्लिश का और हिंदी का लगातार कम से कम 20-20 सेट पर डे मारें। ठीक है, क्योंकि जिसका 23 तारीख को है वो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, कई तरह के एंजाइटी वाले बच्चे मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से टाइपिंग स्कूल को अपना बढ़ाएंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, घर पे कर रहे हैं तो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन आप कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा सा डिसकंफर्ट जोन में टाइपिंग करने का प्रयास करें। क्योंकि आप जहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं प्लेस को बदल लें, क्योंकि लगातार आप वहीं पर कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपकी जो प्लेस है वो बदल जाएगी। तो इन सब सारी चीज़ों का फैक्टर आप सेफ्टी आप लेके चलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आ सके उतना ज़्यादा वेरिएशन करने का प्रयास करें। और जो कठिन कठिन वर्ड हैं हिंदी के, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखते रहिए। और जितने भी लोग हैं, अगर चाहते हैं कि एक और मोटिवेशनल वीडियो आ जाए जूनियर असिस्टेंट को लेकर, जिसमें 1262 में पास किए हुए अभ्यर्थी के साथ कुछ आ जाए, तो वो भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, वो भी करने का प्रयास किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपनी टाइपिंग पे बेसिस करके ध्यान देंगे। जिसका भी नंबर भाई 55 से ऊपर है वो एकदम अपनी जान लगा दे। हालांकि कट ऑफ इसकी 41 गई है, 41 वाले का तो होना नहीं है। हाँ, लेकिन टाइपिंग आप जाके अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि आगे आने वाली जो वैकेंसी है 3284, जिसका फरवरी में पेपर लगा हुआ है, उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर क्वालिफाई करेंगे तो फिर से आपको एक बार टाइपिंग के लिए मौका मिलेगा, तो एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस जब एग्जामिनेशन हॉल का गेन हो जाता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। और टाइपिंग में जितने बच्चे जा रहे हैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं रहेंगी सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट की तरफ से। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करेंगे कि अपने जो नफ्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे, क्योंकि 5 मिनट का टाइम मिलता है। और 5 मिनट में जब एक साथ 200-300 बच्चा बैठ के पेपर देगा तो धड़धड़ 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 काफ़ी सारे आवाज़ आएंगे कीबोर्ड की। तो उन सब चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना, उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि 5 मिनट ठंडी के टाइम में कब शुरू हो कब खत्म हो कुछ अंदाज लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने बैकलॉग को क्लियर करके चलेंगे, और सारी चीज़ों को यहाँ पर समय रहते हुए कर लेंगे क्लियर आउट, ताकि वहाँ पे जाके कुछ नहीं करना पड़े। हाँ, आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे तुरंत आपका पेपर नहीं होगा। 10 मिनट आपको ट्रायल दिया जाएगा, इन्वायरमेंट में आपको ढलने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद ट्रायल के बाद आपको 5 मिनट पहले हिंदी होगा, चाहे इंग्लिश हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट मिलने वाला है। फिर उसके बाद 10 मिनट में आप जो भी चीज़ें हैं सेटल डाउन करके फिर 5 मिनट के लिए आपका दूसरा पेपर शुरू होगा। तो 5 मिनट हिंदी के लिए, 5 मिनट इंग्लिश के लिए मिलने वाले हैं। 25 और 30 का वर्ड पर मिनट ये सब रहने वाला रेशियो। तो सारी चीज़ों को देख लीजिए, स्पीड अपना बढ़ा लीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। और भी चाहेंगे किसी भी तरह का मोटिवेशन तो बताएंगे, हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जो
1262 में टाइपिंग क्लियर किए हुए हैं, तो उनका इंटरव्यू हम कंडक्ट कर देंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।